वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में, इस जर्नी में 3 पार्ट में हम लोग इसको करने वाले हैं। पहला, जहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें समझेंगे कि विजुअल बेसिक के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, क्या उसका बेस लाइन होता है, कैसे हम एलिमेंट्स को हिट करेंगे, वो छोटे छोटे जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उन सब चीज़ों को सीखेंगे। जैसे में आपका होगा इंट्रोडक्शन, द बेसिक ऑफ VBA, कुछ इस टाइप से हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाला हुआ है। ये पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दैट इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद जो विजुअल बेसिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, कलेक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट हायरार्की क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। मेथड्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, राइट। प्रोग्रामिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको कैसे एक स्टैंडर्ड वे में करेंगे, या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज उसके क्या क्या होते हैं, ये सब जो है हम लोग इस बेसिक में सीखेंगे। अगला हो जाता है जैसे कोड को कैसे स्टोर करेंगे। जैसे हमने लिखा और एक्सेल बंद करोगे, दोबारा खोलोगे तो कोड गायब हो जाएगा, तो उन चीज़ों को कैसे हम करेंगे। सब प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें आने वाला है। और आगे चल कर के आपको कुछ इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने आपको मिलेगा, जहाँ पे एक्टिव सेल, एक्टिव चार्ट, सीट्स है ना, रेंज, सिलेक्शन, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इसी मॉड्यूल में। जो बेसिक लेवल है उसमें आपको वर्किंग रेंज क्या होता है, सेल्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा ये जर्नी स्टार्ट होने वाला है। और अगला आपका जो होता है कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे वर्कबुक को लिखने के डिफरेंट मेथड्स को मैं बताऊंगा कि एक ही चीज़ को कई तरीक़ों से कैसे लिखा जाता है, राइट। फ़ॉन्ट के बारे में भी आप सीखेंगे कि फ़ॉन्ट का नेम चेंज करना है, इटैलिक, बोल्ड और सब कुछ कैसे किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपना पार्ट 1 कवर किया जाएगा। इसके बाद मैं आगे आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा, पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा, सो ऑन अपना चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस जर्नी को आज स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्सेल में आप कोड लिखोगे, उस कोड को सबसे पहले हम लोग लिखने से पहले स्टोर कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। ये पहला ही स्टेप हो जाता है कि स्टोर कैसे करेंगे। कुछ भी लिखेंगे तो वो स्टोर रहना चाहिए। तो आपका जो भी सीट जिसको आप सेव करते हो वो मैक्रो एनेबल होना चाहिए। जैसे मैंने Ctrl+S किया और अपने पास एक फोल्डर है रिपोर्टिंग रोबोट का, यहाँ पे मैं आपके लिए विजुअल बेसिक का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जहाँ पे सारे फाइलें हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस फोल्डर के अंदर में हमारा क्या है, ये अपना है। यहाँ पर जो सेव टाइप देख रहे हो ना आप, सेव टाइप में क्लिक करके यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन आपको आएगा, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक। इसको आप सेलेक्ट करना। अगर ये सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका कोड क्या है, गायब हो जाएगा। इसको आप सेव कर लीजिए। ये हो गया पहला तरीका। ओके, दूसरा तरीका कि कोड लिखेंगे कैसे। तो कोड लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले Alt F11, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Alt फंक्शन की F11 जब आप प्रेस करेंगे, जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो देखिए ये वाला मेरे पास एक विजार्ड खुल के आ गया। ये है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इस पे हम कोड लिखेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करोगे सीट को, ये विजार्ड आ जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी आप लिख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ एक बार के लिए, अपने एक्सेल पे आता हूँ तो ये विजार्ड खुल गया आपके पास। अब क्या होता है, एक आपका जो एक्सेल होगा ना, उस एक्सेल में आप ध्यान देना मेनू बार में डेवलपर टैब नहीं होगा। ओके, तो ये डेवलपर टैब आपको ऐड करना है। कैसे ऐड होता है, आप फाइल में जाते हो, फाइल के बाद आप ऑप्शन में जाते हो, ऑप्शन में जाने के बाद आप चले जाओगे कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के अंदर होता है डेवलपर। देखो इसको मैं अनचेक करके फिलहाल एक बार ओके कर देता हूँ। अगर आपका एक्सेल अगर देखोगे ना तो कुछ इस टाइप से होगा, राइट। अब मुझे अब इसको यहाँ पे ऐड करना है तो फिर से जाऊँगा इसमें, ऑप्शन में जाने के बाद रिबन्स, और यहाँ पे डेवलपर जो अनचेक है
उसको आप चेक कर लेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास ये टैब आ जाएगा। ये टैब आने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। आप यहाँ से भी अगर आप व्यू कोड पे क्लिक करते हो तो आप इस वाले टैब पे आ जाओगे। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने क्या किया, कोड कैसे स्टोर करें वो हमने सेव कर लिया उसको, उसमें मैक्रो एनेबल सीट हमने सेव किया है। राइट, कैसे कोड विंडो खुलेगा अल्ट F11 से वो आपने देखा, डेवलपर टैब कैसे ऐड करते हैं ये देखा। ये हो गया अपना बेस लाइन। अब यहाँ पे समझते हैं कि कोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे और किसको कॉल करेंगे। तो एक इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपको आज समझना है। क्या समझना है, एक इसके हायरार्की होते हैं, उस हायरार्की के थ्रू ही हम लोग चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्सेल को, एक एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक इज नथिंग इज एक्सेल, है ना। एक्सेल बुक आपके रिमाइंड के लिए आप इस वर्कबुक का, जैसे मैंने नाम दे दिया तो क्या नाम है इसका, इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये नेम है, एक वर्कबुक का नेम है। अब इसके नीचे आओगे तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप के लिए मैं यहाँ पे एक एरो बना लेता हूँ सो दैट कि ये अच्छा लगेगा देखने में। लेट्स टेक इट डाउन। ओके दोस्तों, तो दूसरा आपके पास आ जाएगा वर्कबुक। अब ये पूरा वर्कबुक हो गया। वर्कबुक पे तो बहुत सारे सीट्स होते हैं, राइट। ये सब क्या है, सीट्स हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं वर्क सीट, राइट। अब सीट बहुत सारे होंगे। अब सीट पे आएंगे। अब सीट पे आने के बाद क्या करेंगे, सीट के अंदर क्या होता है, तो सीट के अंदर होते हैं बहुत सारे, ये होता है सेल्स। एक जहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको बोलते हैं सेल्स। बहुत सारे को सेलेक्ट किया तो इसको बोलेंगे रेंज। और इस पूरे को अल्फ़ा ABCD उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। और 1 2 3 वाले को बोलते हैं क्या, रॉ। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आप लिख दीजिए रेंज के नीचे क्या आ जाएगा, सेल्स। हर एक इंडिविजुअल एक सेल, जैसे इस सेल का एड्रेस अगर देखूँ तो कितना है, मैं H10 है, ठीक इसी प्रकार से है। और इस सेल्स के अंदर अगर देखेंगे तो क्या है, सेल्स में हो जाता है रो ऑब्लिक कॉलम। ठीक है दोस्तों, राइट। तो अपने पास क्या है कि नेट एक वर्कबुक पे इतनी सारे चीज़ें हैं जिसको हमें टारगेट करना होता है। ये तो हो गया मेरा एक तरीके का फील्ड हो गया, जिस फील्ड पे हम लोग काम करने वाले हैं। और इसमें होता है क्या, इसमें होता है डेटा, जिस डेटा पे हमें बहुत सारे क्या करना है, रिपोर्ट बनाने हैं, राइट। या फिर अब रिपोर्ट्स में क्या हो सकता है, या तो आपका पाइवट टेबल हो सकता है, राइट। पाइवट टेबल होगा, चार्ट होगा, और डिफरेंट डेटा तो ऑलरेडी आपने लिख दिया। डेटा रिपोर्ट का मतलब हो गया डैशबोर्ड। ओके दोस्तों, तो ये सब नेट क्या होता है, हमारे सीट पे होता है। इसी के लिए हम लोग इतना विजुअल बेसिक का एक कोड लिखते हैं। इस कोड के माध्यम से अलग अलग चीज़ों को हम कॉल कराते हैं। नेट यही चीज़ है, बाकी और भी चीज़ इस पर होता है। जैसे फॉर्म के थ्रू किसी चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं या फिर डेटा को कंपाइल करते हैं, लाइकवाइज। तो धीरे धीरे सभी चीज़ को देखेंगे, लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए कि मुझे मेरे कोड के माध्यम से यही सारे चीज़ों को कनेक्ट करना है।